गाइस अभी हम लोग रात का टाइम हो रहा है और हम लोग अभी पतंग उड़ा रहे हैं। पता नहीं क्यों उड़ा रहे हैं। तो पहले बोलना चाहूँगा ये देखिए पतंग, बट आप कैमरे से पतंग नहीं देख सकते हो, बस एक नेकेड आई से देख सकते हो पतंग को। एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति, एडवांस में हैप्पी पोंगल और हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स एंड व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स और मेरे जितने भी चाहने वाले उन लोग। अभी हम लोग को दिन में जाना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए। वीडियो देख लो और बताओ कैसा लगा, सब्सक्राइब भी दबा देना। हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज का वीडियो होने वाला है बेली पैन इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था, मतलब पोल डाला था मैंने, और यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी एक पोल डाला था कि मैं कौन सा बेली इंस्टॉल करूँ। उसमें मैंने दो ऑप्शन रखे थे, KTM ड्यूक 200 का बेली इंस्टॉल करूँ या फिर पल्सर NS 200 का बेली इंस्टॉल करूँ। दोनों जो पोल मैंने किए थे उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स आए KTM ड्यूक 200 को। आज के इस वीडियो में मैं अपने पल्सर NS 200 में KTM ड्यूक 200 का बेली इंस्टॉल करने वाला हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि बेली एक्चुअली में क्या होता है। जो बेली जो चीज़ है वो इंजन के नीचे लगती है, मतलब साइलेंसर के जस्ट पीछे लगती है, नीचे के साइड में। पहला यूज तो उसका एरोडायनामिक्स में, जो बाइक है उसका एरोडायनामिक्स जो है ना वो और अच्छे से इंक्रीज कर देते हैं। ये 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि नेकेड जो मोटरसाइकिल्स है जैसे कि NS 200 ड्यूक 200 उसमें भी बेली आने लग गया है ताकि उसको थोड़ा और मस्कुलर लुक मिले मेरी तरह। सो गाइज रेसिंग जो बाइक्स होती है जैसे कि Moto3 वाली होती है, MotoGP वाली होती है, फिर वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप आप बोल सकते हो, वैसे सब गाड़ियों में ना बेली ज़रूरी है। इसमें बेली जो है ना मेन रोल अदा करता है। बेली जो है इंजन में समझो कुछ लीकेज हो गया, इंजन का ऑयल सील पड़ेगा, कुछ भी होगा तो ऑयल सब नीचे गिरेगा तो बेली पैन में ही रहेगा ताकि वो रेस ट्रैक में गिरेगा। अगर 100 के ऊपर रहोगे और ऑयल में से आपको धकेल दिया है तो आप पक्का स्लिप होना ही होना है। तो अभी बजाज वाले लोग ने क्या कर दिया, NS 200 के लिए भी बेली दे दिया है, पल्सर 220 के लिए भी बेली दे दिया और सभी के लिए बेली दे दिया है। बट एक प्रॉब्लम क्या हो गया, पुराने वाले जो यूज़र्स हैं ना उन लोग बेली के लिए तरस रहे कि उन लोगों को भी बेली चाहिए। बट मैं क्या करने वाला था कि स्टॉक बेली इंस्टॉल करने वाला था, जैसे कि हमारे पल्सर NS 200 में जो नीचे 2 कटिंग वाली बेली आती है। बट आप लोगों को वो बेली नहीं चाहिए थी तो मैंने सोचा कि जाने दो, KTM ड्यूक का इंस्टॉल कर देता हूँ मैं। वो बेली अच्छी भी है और उसका यूजेस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मैंने बॉक्स खरीदा हुआ है, इसके अंदर बेली और उसके सब एसेसरीज है। सो ये मैंने पूरा किट खरीदा। आपको चाहिए तो आप सिर्फ बेली ले सकते हो। सिर्फ बेली लोगे तो बेली का प्राइस कम है तो आपको कॉस्ट कटिंग उसमें मिल जाएगा। बट मैंने पूरा इसको असेंबली खरीद लिया है क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ काम आ जाए तो अच्छा है, बट असेंबली का कुछ ज़्यादा वर्क नहीं है। तो ये मैंने खरीदा हुआ है KTM के सर्विस सेंटर से। KTM के सर्विस सेंटर से भी खरीद सकते हो या फिर कोई भी नॉर्मल शॉप से भी खरीद सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस जो है 739 अक्टूबर 2018 का, ये मतलब ये नया बैच वाला मॉडल है। इसके बाद सबसे पहले आपको बॉक्स में मिल जाएगा इसके कुछ ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका पूरा ब्रैकेट का किट है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप गाइज ये असेंबली मत खरीदो। ये जो सब ब्रैकेट्स है ना गाइज यूजलेस है। तो यहाँ पे मुझे एक नट का भी पाउच मिला था तो ये भी सब यूजलेस है, इसका कुछ काम नहीं आने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या खरीदना है, सिर्फ बेली खरीदना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये KTM ड्यूक 200 का बेली है और आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है KTM ड्यूक बेली पैन। सो गाइज ये जो बेली पैन है इसका जो क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा सही है। आप देख सकते हो ये प्लास्टिक का जो क्वालिटी है ना बहुत ही मुझे सही लगी। वो तो नॉर्मल चीज़, आप पल्सर और KTM को कंपेयर करोगे तो KTM की क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो बेली पैन का कॉस्टिंग है 550 तक ही है। बस इसका असेंबली आप लोगे ना तो 700 तक आपका प्राइस चले जाएगा। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये सिर्फ अलग से बेली पैन खरीदो। अगर आप पल्सर्स में जाओगे ना, पल्सर्स में आपको 1000 के ऊपर का मिलेगा लेफ्ट और राइट साइड का बेली। इसका ब्रैकेट कम से कम आपको 300 रुपये में पड़ेगा। वेल्डिंग निकाल के 1500 रुपये के अंदर आपका काम हो जाएगा। बट ये जो बेली है ना आपका 700 रुपये के अंदर काम हो जाएगा, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है आपको। सो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि KTM का बेली ही लगाओ आप, और ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगती है। आप देख सकते हो बेली जो चीज़ है ये चीज़ को पूरा कवर करती है और वो पार्ट को भी पूरा कवर करती है। तो आप सोच रहे कि एग्जॉस्ट में कुछ तो आपको अलग दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रैकेट मैंने बनाया हुआ है। ये जो ब्रैकेट है ये मैंने एक वेल्डर से बनाया हुआ है। ये जो ब्रैकेट के ऊपर आप नट देख सकते हो, ये नट 10 नंबर का दोनों ऐसे चिपकाया गया है और गैस वेल्डिंग किया हुआ है इस पे। और ये जो चीज़ है एग्जॉस्ट पे चिपकाया गया है वो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। सोच रहे थे कि एग्जॉस्ट पे इसने तो ब्रैकेट लगा दिया है, हमारा बेली जल विल तो नहीं जाएगा क्या, झंपा पागल हो चुका है? झंपा भाई पागल नहीं हुए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो एग्जॉस्ट है ना एकदम गर्म हो जाता है। तो एग्जॉस्ट का जो बेंड पाइप है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ना कि बेली गर्म होता है। सबसे ज़्यादा गर्म जो है ना एग्जॉस्ट का चीज़ ही होता है। जो पट्टी हम लोग ने वेल्ड किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है। पट्टी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो उसको हीट ट्रांसमिट करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। इसको मैं 2 से 3 दिन तक टेस्ट कर रहा था, इसीलिए वीडियोस लेट आ रहे थे। 2-3 दिन मैंने टेस्टिंग में लगाया कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेली को इंस्टॉल करेंगे। बेली को इंस्टॉल करने के लिए वो करने के लिए आपको नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर भी थोड़ा सा वेल्डिंग कर दो और उसको दबा दो कैसे भी करके। बेली के आगे 2 होल्स देख सकते हो आप। तो ये 2 होल्स को है ना इस सिमेट्री में बनाया हुआ है हम लोग ने। तो ये 2 होल और ये 2 होल मैच करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, बेली को हम लोग ऐसे लगाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बेली को ऐसे लगाने वाले। सो 2 होल मैच करने का यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर नट डालने का जो है पैसेज दिया हुआ है इन लोग ने। तो पैसेज की मदद से 10 नंबर का जो बोल्ट है ना यहाँ पे ऐसा डाल देंगे हम लोग ने। बहुत ही बड़े साइज का बोल्ट दिया हुआ, बड़ा बोल्ट दिया हुआ है हम लोग ने ताकि ये पैसेज को भी पार करके यहाँ तक पहुँच जाए। और पीछे देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने नट वेल्ड किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें से नट पास कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो नट यहाँ से बाहर आ चुका है
और यहाँ पे मैं इसको स्क्रू ऑन कर दूँगा। तो हमारा सेकेंड बोल्ट भी लग चुका है। तो 10 नंबर के सॉकेट की मदद से ये जो हमारा नट हम लोग ने लगाया है इसको टाइट कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेली एकदम प्रॉपरली लग चुका है और आप देख सकते हो ये बेली ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो वेल्डिंग है ना एकदम प्रॉपरली किया हुआ है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको वेल्डिंग एकदम सही से करना है, नहीं तो वो ब्रैकेट हिलता रहेगा और आपका ये जो बेली है ना वो भी हिलता रहेगा। तो आप देख सकते हो एकदम स्टेबल है। NS200 का ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम है। हर एक स्पीड ब्रेकर में अगर डबल सीट आप बैठोगे ना तो वो घस जाती है। वीडियो शेयर कर देता हूँ, वो वीडियो आप देख लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगी और जो स्पीड ब्रेकर है उसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। वीडियो में ये बताया गया है कि जैसे आप ऊपर लेते हो, मतलब स्पीड ब्रेकर के ऊपर लेते हो या फिर कोई भी खड्डा है या फिर चढ़ान है उसके ऊपर लेते हो, तो सबसे पहले आपका टायर ऊपर जाता है। टायर ऊपर जाने की वजह से आपका बेली भी ऊपर चले जाता है। तो कंपेयर करके बताता हूँ कि ये KTM का बेली है और ये पल्सर NS200 का बेली है। सो गाइस ये मेरे फ्रेंड का पल्सर NS200 है, 2017 मॉडल, और हमारा है 2013 मॉडल। सो इसमें बेली नहीं था और अभी आज के सभी गाड़ियों में बेली आ रहा है। नीचे इन लोग ने कुछ प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साइड में इन लोग ने प्रोटेक्शन दिया है। एरोडायनामिक को सोच के ही बनाया होगा इन लोग ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिन्स दिए हुए ताकि हमारा इंजन जो है ना अच्छे से कूल कर सके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फेंस इसके। सो गाइस अभी आप देख सकते हो ये दोनों बेली को मैंने साइड में रखा हुआ है। ये हमारा KTM ड्यूक 200 का और ये हमारा पल्सर NS200 का। तो आप देख सकते हो कौन सा बेली ज़्यादा अच्छा। तो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। सो गाइस आई विल एंडिंग अप माय वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और हाँ 1 मिलियन यार जल्दी कर दो, मुझे ना सबर ही नहीं हो रही। जस्ट सब्सक्राइब करो और 1 मिलियन करा दो।